हेलो स्टूडेंट, आप लोगों को यूट्यूब चैनल में स्वागत है। और आज मैं चैप्टर 2 है, सेकंड चैप्टर है और ये बच्चे की रिक्वायरमेंट थी। अभी एक कॉल आया था, एक मैसेज आया था मेरे पास कि सर चैप्टर 2 का बता दीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले मैं एक्सरसाइज 2.1 से स्टार्ट करूँगा। तो सबसे पहले आप देखो एक्सरसाइज 2.1 में एक एक्स और एक्स डैश वाई और वाई, इसको हम कार्टेशियन प्लेन बोलते हैं। ठीक है, एक कार्टेशियन पद्धति कार्टेशियन प्लेन बोलते हैं जिसमें एक्स और एक्स डैश होता है, वाई और वाई होता है। आप ये पॉइंट ओरिजिन से बात करेंगे, ये ओरिजिन होता है, यहाँ से आप राइट में जाएंगे तो ये प्लस में होगा, इधर लेफ्ट में जाएंगे माइनस हो गया। अब आपको ये बताना है कि फाइंड द जीरोस, इसमें दिया गया ये ग्राफ दिया गया, इसमें जीरोस आपको फाइंड करना है। ठीक है, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस। तो देखो इसमें अगर कोई भी ग्राफ एक्स की लाइन को कट करेगा, कोई भी ग्राफ एक्स की लाइन को कट करेगा तो जीरो वहां से जनरेट होगा। अगर कोई भी ग्राफ एक्स की लाइन को कट नहीं करेगा तो नो जीरो। कहने का मतलब ये यहाँ पर ये वाई की लाइन को कट कर रहा है, एक्स की लाइन को कट नहीं कर रहा है, तो यहाँ पर जीरोस की बात करोगे तो जीरो क्या हो गया, जीरो है, क्योंकि एक्स की लाइन को कट ही नहीं कर रहा है। यहाँ से देखेंगे आप बाई डैश है, ये एक्स की लाइन पे एक बार कट हो रहा है, तो यहाँ पर आप देखेंगे क्या जीरोस हैं, यहाँ पर जीरोस क्या है, 1। ठीक है, अब इस वाले फिगर में आ जाइए, ये जो भी नंबर का है, फर्स्ट सेकंड मान लो जो भी है, थर्ड और ये फोर्थ। ठीक है, तो आप यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक कट, दूसरा मतलब एक्स की लाइन को कितनी बार इंटरसेक्ट किया जा रहा है, दैट इज कॉल्ड जीरोस। ठीक है, तो आप बात करेंगे तो जीरोस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 2 3, तो 3 जीरो हो गए। यहाँ पर देखो 1 2 3, तो जीरोस की बात करेंगे यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 3 हो गए। अगर आपकी लाइन 3 बार कट कर रही है या जितने बार इंटरसेक्ट कर रही है एक्स वाली लाइन, दैट इज कॉल्ड जनरेट जीरो। ठीक है, तो ये हमारा 2.1 एक्सरसाइज हो गई। ठीक है, अब नेक्स्ट हम 2.2 एक्सरसाइज पे मूव करेंगे। तो चलिए 2.2 एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस हैं वो हम करेंगे, पहले उनको देखते हैं। 2.2 एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं वो करते हैं। लेट्स स्टार्ट, चैप्टर में मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। उससे पहले भी हम कुछ चीज़ों का ध्यान रखेंगे। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा, ये चीज़ ध्यान रख लेना, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए होता है, अल्फा इंटू बीटा ये सी अपॉन ए होता है। ये दो आइडेंटिटी हमें थोड़ा सा याद रख करके चलना है। ठीक है, ये क्या होता है, सम ऑफ जीरोस होते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, सम ऑफ जीरोस। क्या बोलते हैं, सम ऑफ जीरोस होते हैं। और ये क्या होते हैं, ये प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होते हैं। ठीक है, ये सम ऑफ जीरोस होते हैं, ये प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होते हैं। माइनस बी अपॉन ए होता है और सी अपॉन ए हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से हमें ये सॉल्व करना है। और एक इक्वेशंस को ये और याद रखेंगे आप। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। ये इक्वेशंस को याद रखना, ये हमें काम में आएगी। ठीक है, हो सकता है ये थोड़ा ऊपर चला जाएगा, मैं इसको अभी लिख देता हूँ, फिर बाद में नीचे यूज कर लूँगा। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर है फर्स्ट। इसमें दिया गया फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट्स। तो हमें पहले क्या करना है, फाइंड द जीरोस। पहले हमें जीरोस फाइंड करना है, फाइंड द जीरोस। ठीक है, एंड ऑल्सो फाइंड relationship between zeros and coefficient। इन दोनों के बीच में हमें रिलेशनशिप भी फाइंड करना है। तो फर्स्ट का फर्स्ट देखेंगे, फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो इसमें दिया गया एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इक्वल टू 0 मान लिया। तो सबसे पहले आपको ये देखना है
कि यहाँ पर एक स्टैंडर्ड फॉर्म होता है हमारा ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, ये होता है स्टैंडर्ड फॉर्म। अगर आप इससे रिलेट करोगे तो a की जगह पर कुछ नहीं है तो 1 होगा, यहाँ पर b की जगह 2 होगा माइनस का, और c की जगह माइनस का 8। तो a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू क्या हो जाएगी, a इक्वल टू 1, b इक्वल टू माइनस का 2, c इक्वल टू माइनस का 8 हो गया। तो आप पहले वाली इक्वेशंस राइट करेंगे x² माइनस 2x माइनस का 8 इक्वल टू 0। तो हमें क्या है, स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म का यूज़ होगा यहाँ पर। ये जो c वाला नंबर होता है ये इसका a से मल्टीप्लाई होता है, तो 8 के a के पास क्या है 1 है अकेला, तो माइनस का 8 ही होगा। हमें इस नंबर के ऐसे दो फैक्टराइज करने हैं, इस नंबर के ऐसे दो फैक्टर कर रहे हैं जो माइनस का 8 आ जाए। तो हम उसके लिए क्या करेंगे, हम 8 फैक्टर को हम फैक्टराइज कर लेंगे 8 नंबर को। तो 2 से करेंगे 4, 2 से करेंगे 2, 2 बन जा 2, तो 2 2 जा 4, और 4 में से 2 माइनस करेंगे तो 2x हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि माइनस का 4 प्लस का हम 2 ले लें तो माइनस का 2 बन जाएगा, और माइनस के 4 को और 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 8 हो जाएगा। तो ये कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो रही है यहाँ पर। तो यहाँ पर रखेंगे x² माइनस का 4x प्लस का 2x माइनस का 8 इक्वल टू 0। ठीक है, अब -4 में से 2 करोगे माइनस का 2 मिलेगा, माइनस के 4 को 2 से मल्टीप्लाई करो माइनस का 8 मिल गया। यहाँ से देखो इन दोनों में कॉमन क्या है, x कॉमन है, तो आप यहाँ से x ले लो। यहाँ क्या बचेगा, x माइनस का 4 प्लस इन दोनों में कॉमन क्या है 2 है, तो x माइनस का 2 4 जा 8 हो जाएगा इक्वल टू। ये टर्म हमेशा इक्वल आते हैं, अगर ये दोनों सेम नहीं आए तो समझ लेना कि आपका क्वेश्चन गलत जा रहा है। तो x माइनस का 4 आपने कॉमन ले लिया, तो x प्लस का 2 इक्वल टू 0 हो गया। इन दोनों को अलग अलग लिखेंगे, x माइनस 4 इक्वल टू 0, x इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 प्लस का 4, क्योंकि माइनस का 4 राइट साइड में जाएगा तो प्लस का 4 होगा, तो x इक्वल टू कितना आ गया 4, यही हमारा अल्फा बनेगा 4 हो जाएगा। यहाँ से देखेंगे x प्लस का 2 इक्वल टू 0, x को सेपरेट करोगे ये 0 माइनस का क्या हो जाएगा 2, तो x इक्वल टू माइनस का 2 आ गया, मतलब यही हमारा बीटा बनेगा 2। अल्फा बीटा दोनों मिल गए, ये तो हमारा जीरोस तो निकल आए। यहाँ तक कहानी तो होगी, फाइंड द, पहला वाला तो हो गया फाइंड द जीरोस, क्या है 4 और माइनस का 2, ये जीरोस हैं। आप बता सकते हो कि जीरोस क्या हैं माइनस का 2 और 4, बट इनका रिलेशन कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है, फाइंड द रिलेशन। तो फाइंड द रिलेशन के लिए हमें क्या करना है, तो आप फाइंड द रिलेशन निकालेंगे। तो फाइंड द रिलेशन आप देखेंगे सम ऑफ जीरोस क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा होता है क्या, माइनस का b अपॉन ए होता है। इन दोनों साइडों में यूज करेंगे। अल्फा की वैल्यू क्या है 4 है, बीटा की वैल्यू क्या है माइनस का 2 है, तो माइनस का 2 लिखो। यहाँ पर देखें माइनस b, तो b की वैल्यू क्या आई थी, यहाँ माइनस का 2 था। a की वैल्यू क्या आई 1 लिख दिया। 4 में से ये ऐसा लिखा जाएगा माइनस प्लस माइनस, ये 2 आ गया, ये माइनस माइनस प्लस का 2 हो गया। 4 में से 2 हो गया, 2 बचेगा, ये 2। देखो ये दोनों बराबर हैं, मतलब LHS जो है ना बराबर किसके, RHS के। ये कंडीशन तो यहाँ पर ठीक हो गई। दूसरा प्रोडक्ट ऑफ जीरो निकालेंगे। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालोगे तो क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा होता है, और ये क्या होता है c अपॉन ए हो जाता है। अल्फा इंटू बीटा की बात करें तो अल्फा क्या है आपका 4 है, और बीटा क्या है आपका माइनस का 2 है। तो c अपॉन ए की बात करोगे, c क्या है आपका माइनस का 8, a की बात करोगे तो क्या है, a हमारा क्या निकल के आया 1, तो 4 2 जा माइनस का क्या हो जाएगा 8, और ये भी माइनस का 8, ये भी क्या है LHS बराबर किसके हो गया, RHS के हो गया। तो आप बोल सकते हो कि दिस इज हैंस वेरीफाइड, क्या हो गया, यहाँ बोल सकते हो हैंस वेरीफाइड। तो ये इस तरह से हमारा एक 2.2 का ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो ऐसे ही हमें सब करना है। अब आपको ऐसा कौन सा क्वेश्चन टफ लग रहा है जो मुझे बताना है। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं कि नहीं समझ में आता है, देखो सब क्वेश्चंस कराएंगे
तो समय जाएगा ज़्यादा। क्या करूँ, सब करा दूँ? चलो फास्ट चलना पड़ेगा थोड़ा सा मुझे, मैं करा देता हूँ 2.2 का। तो ये आपका 4 और माइनस का 2 निकल के आ गया। ठीक है, तो आप चेक भी करते जाना एक्सरसाइज। माइनस का 2 और 4 निकल के आ गया। मेरे पास बुक है अभी समय, और ये निकल के आ गया। ठीक है, तो नेक्स्ट की बात करेंगे, सेकंड वाला पार्ट है। सेकंड वाले पार्ट की बात करेंगे। तो सेकंड वाला पार्ट देखेंगे, इसमें एक सेकंड वाला पार्ट और भी दिया गया है। 4s स्क्वायर माइनस का 4s प्लस का 1 इक्वल टू 0 मान लो। मैंने बोला था इस नंबर का इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 होगा। अब 4 के ऐसे दो फैक्टर करेंगे कि माइनस का 4 भी आ जाए और 4 भी बना रहे। 4s स्क्वायर माइनस 4s, ऐसे 45 नहीं है, प्लस का 1। ठीक है, तो आप क्या करें, माइनस का 2 ले लो, ये भी माइनस का 2 ले लो, तो माइनस का 4 हो जाएगा। और माइनस के 2 को मल्टीप्लाई करोगे -2 के साथ, तो क्या हो जाएगा, प्लस का 4 आ जाएगा। तो यही कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो रही है। यहाँ से देखो 4s स्क्वायर माइनस का 2s प्लस का 1 इक्वल टू 0। इन दोनों में कॉमन देखेंगे 2s मिलेगा आपको कॉमन, तो क्या हो गया 2s माइनस का 1 माइनस का 2s माइनस का 1 इक्वल टू 0। अब कहोगे सर कैसे आया, देखो यहाँ 4s था, 2s था, यहाँ 2 ले लिया, s था s ले लिया, यहाँ s स्क्वायर था तो एक s बचेगा। 2 की टेबल 4 कब आता है, 2 बार में आता है। माइनस का आ गया, 2s था पूरा बाहर निकाल लिया, माइनस का 1 आ गया। अब यहाँ 2s प्लस का 1 दिख रहा था यहाँ पर, इसलिए माइनस का 1 लिया गया कि माइनस प्लस करेंगे तो यहाँ माइनस का आ जाएगा, और 2s प्लस का 1 सेम आ गया। मैंने बोला था ये दोनों नंबर सेम आने चाहिए, तो ये दोनों सेम आ गए। तो 2s माइनस का 1 और ये भी 2s माइनस का 1 इक्वल टू 0। इन दोनों को हम अलग करेंगे इक्वल टू 0, तो 2s इक्वल टू 1, तो s इक्वल टू 1/2, ये हमारा अल्फ़ा बन गया जिसको नाम दे दिया 1/2। और ये 2s माइनस का 1 इक्वल टू 0, तो s इक्वल टू 1/2, ये हमारा बीटा बन गया 1/2। अब ये जीरोज तो निकल आए, आपके जीरोज निकल आए, 1/2 आ गया। अब वेरीफाई कैसे करोगे, सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, -b/a। तो अल्फा की वैल्यू क्या है, 1/2 है, ये भी 1/2 है। बीटा की b की वैल्यू क्या है, अब यहाँ से a इक्वल टू 4, b इक्वल टू -4, c इक्वल टू 1। आप b की वैल्यू क्या रखोगे, -4 रखोगे। a की वैल्यू क्या रखोगे, a की वैल्यू 4 हो गई। आप यहाँ से देख सकते हो, इन दोनों का एलसीएम लोगे, सेम डिनोमिनेटर है, सेम आ जाएगा 2। अब सेम जब डिनोमिनेटर होता है ऊपर के नंबर सेम आ जाते हैं। ठीक है, तो ये माइनस माइनस प्लस का 4/4 हो गया, तो 4 से 4 कट जाएगा, 1 आ गया यहाँ पर। ये भी क्या हो जाएगा, 2/2 हो जाएगा, कट गया, तो कितना आया, 1 आ गया। तो ये भी 1 आ गया, 1/1 आ गया, मतलब LHS बराबर किसके हो गया, RHS के हो गया। तो आप बोल सकते हो 1 किसके बराबर है, 1 के। LHS बराबर RHS कर दिया आपने। ठीक है, तो इस तरह से आप देखेंगे अल्फा इंटू बीटा 1/2 इंटू 1/2 c/a। की वैल्यू क्या है 1, a की वैल्यू क्या है 4। इन आपस में मल्टीप्लाई करो, 1 बन जा 1, 2 2 जा 4, 1/4। ये दोनों सेम आ गया, तो LHS बराबर RHS हो गया, तो हेंस वेरीफाइड हो गया। तो इस तरह से इस क्वेश्चंस करने हैं। क्या मैं पूरे क्वेश्चंस कराऊं, नहीं पूरे तो नहीं कराऊंगा, बट लेकिन क्या करूं, सब करा दूं, टाइम थोड़ा सा कम है हमारे पास। मैं एक क्वेश्चन और करा दूं, इसका 4th वाला पार्ट है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, आप देख लीजिए, चेक कर लो। इसका तो 1/2 ही आ रहा होगा। ठीक है, ठीक है, और इसकी चेक करने की जरूरत ही नहीं है। आप इस तरह से करेंगे तो प्रैक्टिस हो जाएगी, नहीं करेंगे तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगी। मैथ कोई टफ नहीं होता है। एक इसमें क्वेश्चन था 4th वाला पार्ट है, बहुत सारे बच्चों को दिक्कत आ रही थी कि सर ये कैसे आता है, ये तो बहुत ही आसान है। 4u² प्लस 8u इक्वल टू 0, इस तरह से दिया गया। ठीक है, तो आप देखेंगे इसमें कुछ नहीं करना है आपको,
आप यहाँ से देखो, ए की वैल्यू क्या है 4, बी की वैल्यू क्या है 8, सी इक्वल टू 0, क्योंकि सी है ही नहीं है इसमें। अगर हम बात करें तो ये प्लस सी जो वाला टर्म है वो 0 है, ठीक है, कांस्टेंट नंबर 0 है। तो इन दोनों में आप देखेंगे 4u² प्लस 8u इक्वल टू 0, इन दोनों में कॉमन ले लो, 4u कॉमन लोगे तो अंदर क्या बचेगा, u बचेगा अकेला। 4u दो थे ना, तो एक u आपने बाहर निकाल दिया, तो क्या बचेगा, u बचेगा, प्लस 4 2 जा 8 इक्वल टू 0। अब इनको अलग अलग कर दो, 4u इक्वल टू 0, तो u इक्वल टू 0/4, तो u इक्वल टू 0 हो गया यहाँ से। तो अल्फ़ा की वैल्यू क्या आ गई आपकी, 0 आ जाएगी। यहाँ से देखोगे u प्लस 2 इक्वल टू 0, u इक्वल टू ये उधर जाएगा, लेफ्ट से राइट में माइनस का चेंज हो जाएगा, तो बीटा आपका क्या निकल के आ गया, -2 आ गया। अब आप जीरोस की बात करोगे तो जीरो क्या हो गया आपका, 0 है ना, ये -2 है तो पहले लिख दो -2 और 0 हो गया। तो ये हमारे जीरोस निकल गए, फाइंड द जीरोस निकल के आ गया। अब इनका रिलेशन निकालोगे तो अल्फ़ा क्या आपका 0 है, बीटा क्या है -2, माइनस का बी की बात करेंगे तो -8 हो गया, ए की बात करेंगे तो 4 हो गया, तो ये -2 आ गया, 4 2 जा 8 -2, ये LHS बराबर RHS हो गया, LHS बराबर RHS हो गया। आप देख लो ना यहाँ पर अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा की वैल्यू क्या है 0 और बीटा की वैल्यू क्या है -2। C अपॉन ए की बात करेंगे तो C क्या है आपका, C 0 है, ए क्या है आपका 4 है, लेकिन किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 आता है, तो 0, LHS बराबर RHS, हैंस वेरीफाइड हो गया। तो इस टाइप के 2.2 में देखा आपने, तो मैंने इस टाइप के आपको 3 क्वेश्चंस करवा दिए हैं। तो इस ऐसे ही आपका t² -15 वाला है, t² -15 वाला है, उसको भी आप कर सकते हो। बहुत सारे बच्चे जाएंगे सर वो कैसे होता है, देखो t² -15 वो भी इसी टाइप का है, देखो मैं अभी बता देता हूँ, अब देख लो इस वाले को, फिर उसके बाद t² -15 वाला करा देता हूँ। बहुत आसान है ये, बट टाइम ना होने की वजह से इसी में एक 5th वाला पार्ट है, t² -15 इक्वल टू 0। ये तो बहुत आसान है, देखो t² इक्वल टू 15 करोगे, अलग करोगे इसको, और यहाँ पर a की वैल्यू क्या है 1 है, और b की वैल्यू तो 0 है क्योंकि कोई वेरिएबल है ही नहीं है, तो c की वैल्यू जरूर -15 हो जाएगी। अब t² 15 लिखोगे क्योंकि ऐसा लिखा जाएगा ना, ये t² -15 इक्वल टू 0, और t² को सेपरेट करोगे तो 15 हो जाएगा ना, तो t इक्वल टू क्या हो गया, √15 हो जाएगा यहाँ। अब स्क्वायर हटता तो प्लस माइनस में वैल्यू आ जाती है, तो t की वैल्यू एक प्लस की 15 आ गई अंडर रूट में, एक माइनस का √15 आ गई, 2 वैल्यू हो गई। तो यही हमारा अल्फ़ा बन गया प्लस का √15, और एक बीटा बनेगा माइनस का √15। अब क्या करोगे, आप जीरोस बता सकते हो, जीरोस क्या हो गए आपके, प्लस का √15 और माइनस का √15 हो गया। अब यहाँ से देखो आप अल्फ़ा प्लस बीटा, ठीक है, अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा की बात करोगे तो √15 है, प्लस बीटा माइनस का 15 है, और माइनस का b कितना है 0 है, b की वैल्यू 0 है और a की वैल्यू है 1, तो √15 प्लस माइनस माइनस का √15 इक्वल टू 0, ये दोनों कैंसिल आउट होकर 0 बचेंगे, 0, LHS बराबर क्या हो गया, RHS हो गया। ऐसे आप यहाँ देखेंगे अल्फ़ा इंटू बीटा √15 इंटू माइनस का √15, c की वैल्यू क्या है -15, a की वैल्यू है 1, तो ये आपस में मल्टीप्लाई होगा सेम रूट, अगर रूट को रूट के साथ मल्टीप्लाई करते हो आप तो 15 ही आ जाएगा क्योंकि रूट कट जाता है, तो यहाँ पर माइनस का 15 आएगा, ये भी माइनस का 15 है, तो LHS बराबर RHS के हो जाएगा, ठीक है, तो ये हैंस वेरीफाइड हो गया। तो यहाँ से आपने देखा क्वेश्चन नंबर 1 हमने कंप्लीट कर लिया है। अब क्वेश्चन नंबर 2 के क्वेश्चंस करेंगे, आप इस टाइप के कुछ एग्जाम्पल भी कर लेना तो आपका ये कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है।
तो आप क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है सेकंड वाला, क्वेश्चन नंबर सेकंड वाला देखेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या दिया गया है आपको? क्वेश्चन नंबर सेकंड में दिया गया है कि फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स निकालने। फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स इक्वेशंस निकालनी है हमें। सम एंड प्रोडक्ट आपको गिवन है। तो सम का मतलब क्या होता है? अल्फा प्लस, आपको ऐसा दिया गया है, फर्स्ट वाला पार्ट दिया गया है 1/4 माइनस का 1, ऐसा दिया गया है 1/4 कॉमा माइनस का 1। तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/4। अब आप देखोगे, देखो 1/4 हो गया और अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू माइनस का 1 है, ये आपको गिवन है। ये सम वाला है, ये प्रोडक्ट वाला है। ये देखो सम ऑफ जीरोस है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है। तो अभी मैंने एक इक्वेशन बताई थी ये वाली, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है? 1/4, 1/4 एक्स लिखा। अल्फा इंटू बीटा क्या? माइनस का 1 इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा? x/4 हो गया, माइनस प्लस माइनस 1 इक्वल टू 0 हो गया। अब यहाँ से देखेंगे इसके नीचे कुछ नहीं है, इसके नीचे कुछ नहीं, एलसीएम ले लो। तो इन सब का मल्टीप्लाई कितना आया? 4 आया। अब यहाँ पर 1 को 4 से डिवाइड करोगे तो 4 ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 4x² हो गया। ये तो सबको आते होंगे ना, 4 में से 4 को डिवाइड करोगे 1 को मल्टीप्लाई करोगे ऊपर x, 1 से 4 करोगे 4 इक्वल टू 0 हो गया। 1 की टेबल में 4 कब आता है? 4 बार में, तो 4 से मल्टीप्लाई। तो आप देखेंगे 4x² माइनस एक्स माइनस का 4 इक्वल टू 0 इंटू 4, ये 4 यहाँ क्रॉस जाएगा तो 4x² माइनस का x 0। तो ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ से बन के तैयार हो गई। तो आप देख सकते हो 4x² माइनस एक्स 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 दिया है, 4x² माइनस एक्स माइनस 4 इक्वल टू 0। ये हमारा आंसर हो गया, ये हमारा कंप्लीट हो गया। ऐसे ही हम सिमिलर नेक्स्ट को करेंगे, इसमें इसी टाइप के हैं सब। आप नहीं मानते हो तो देख सकते हो, ठीक है। तो नेक्स्ट कर लेते हैं, क्या दिक्कत है। सेकंड वाला पार्ट देख लेते हैं। सेकंड वाले पार्ट में क्या दिया गया है, ठीक है। सेकंड वाले पार्ट में आपको दिया गया है √2 1/3 ये दिया गया है। अल्फा प्लस बीटा, पहला नंबर अल्फा प्लस बीटा √3, अल्फा इंटू बीटा क्या है? 1/3। अल्फा प्लस बीटा की बात करेंगे तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा? √3 x प्लस अल्फा इंटू बीटा 1/3 इक्वल टू 0। सेम कहानी है, एलसीएम ले लो, कितना आएगा? 3 आ जाएगा। 3 आएगा तो इसका मतलब इसको डिवाइड करेंगे 3, तो 3x² आ जाएगा यहाँ, माइनस 1 3 जा 3, ठीक है। कितना है? √3 है ना, तो 3 से करोगे तो 3√3 हो जाएगा यहाँ, x प्लस का 1 इक्वल टू 0। तो 3x माइनस 3√3 x प्लस का 1 इक्वल टू 0, क्योंकि ये 3 इसके साथ 0 हो जाएगा। ये इक्वेशन फॉर्म हो रही है हमारी, चेक कर लो, मैं भी चेक कर लेता हूँ। यहाँ पर देखो हुआ ना मिस्टेक, √2 था, है ना। अल्फा प्लस बीटा √2 है ना ये, तो बहुत ज़रूरी है भाई, क्रॉस चेक करना बहुत ज़रूरी है। तो 3√2 x प्लस 1, ठीक है। तो यही आ रहा था हमारा 3x² माइनस 3√2 x प्लस 1। तो ये आ गया। क्रॉस चेक करना बहुत ज़रूरी है, एग्जाम में भी क्रॉस चेक करोगे आप, पीछे देखना कि हाँ यही √2 था, नहीं तो फिर गलत हो जाएगा सब कुछ। नेक्स्ट इसमें ये कंप्लीट हो रहा है, एक पार्ट और करा देता हूँ, इसमें 2 मिनट का टाइम है, बाकी ये कंप्लीट हो गया, मैंने फार्मूले रफ कर दिया। तो चलिए नेक्स्ट देख लेता हूँ, कौन सा वाला करा दूँ। कुछ नहीं सर, 0 वाला करा दो, एक रूट वाला भी है, 5
√5 है इसके अंदर, तो 0 हो जाएगा, ये √5 हो जाएगा ये, ठीक है, √5 दिया गया है। तो आप ये वाला इक्वेशन याद रखेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है 0 इंटू एक्स, अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होता है √5 इक्वल टू 0। ये वाला पार्ट तो 0 हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस ये वाला 0 हो गया, तो प्लस का √5 इक्वल टू 0। यही आपकी इक्वेशन बनेगी, यही हमारा आंसर आ रहा होगा, आप चेक कर लो, ठीक है। तो आप देख सकते हैं थर्ड वाला भी एक्स स्क्वायर प्लस √5 ही आ रहा है हमारा, ये आंसर हो गया। बड़े आसान है, आप देख सकते हो थर्ड वाला, फोर्थ वाला भी कर सकते हो इस तरह से। फोर्थ वाला करा दें क्या, फोर्थ भी इसी टाइप का हो जाएगा, बहुत आसान है, आप लोग चाहे समझ में आ भी गया होगा, है ना, बहुत आसान इक्वेशंस हैं। फोर्थ वाला 1,1 दिया गया है, दोनों जगह पर 1 1 लिखोगे, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा कितना है 1, एक्स प्लस ये भी 1 इक्वल टू 0, ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस का 1 इक्वल टू 0। कुछ देखने की जरूरत ही नहीं है, ये आंसर हो गया हमारा। ये कौन सा वाला था, फोर्थ वाला था, ये फोर्थ वाला पार्ट था। ऐसे ही एक फिफ्थ वाला पार्ट है, वो भी कर लो। फिफ्थ वाला पार्ट करोगे तो कितना है आपका दिया गया है, माइनस का 1/4 और 1/4 दिया गया है, ठीक है। तो ये इस क्वेश्चन में इसको भी रख देंगे हम, अल्फ़ा प्लस बीटा 1/ माइनस का 1/4, ये 1/4 है। तो आप देखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा क्या है माइनस का 1/4x प्लस 1/4 इक्वल टू 0। मैंने अभी बताया था एलसीएम ले लो, 4 आ रहा है एलसीएम, 1 4 जा 4, तो 4x स्क्वायर हो जाएगा। भाई 1 इसका मतलब क्या होता है, एलसीएम को डिवाइड किया जाता है इस नंबर से, तो इस नंबर से डिवाइड करोगे तो कितना 4 ही तो आएगा, और 4 से मल्टीप्लाई करोगे इसको तो 4x स्क्वायर हो जाएगा। 4 से 4 कट गया, माइनस का x ही बचेगा अकेला यहाँ पर, ये देखो ये माइनस का है, ये माइनस का 4 है, तो यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 4 से 4 कट जाएगा, 1 बचेगा इक्वल टू 0। तो आप देखेंगे यहाँ से ये 4 इंटू क्रॉस हो जाएगा 0, तो इक्वेशन आपकी बनेगी 4x स्क्वायर प्लस x प्लस का 1 इक्वल टू 0। आप चेक कर लो, यही आ रहा होगा आपका आंसर भी, ठीक है। तो 2.2 का 4x स्क्वायर प्लस x प्लस का 1, ठीक है, तो ये बन गया। तो इसी तरह से एक पार्ट और बच रहा 6 नंबर का पार्ट है, वो आपका होमवर्क है, तो आप लोगों को वो कंप्लीट करना है। अगर नहीं भी आता है तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा, आप लोग मुझे कमेंट जरूर भेजना, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच, पढ़ते रहिए और तैयारी करते रहिए, थैंक यू सो मच।